प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, एम्प्लॉइज या वर्कर्स को बोलते हैं पर्सनल। ओके, रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरीज, देयर कॉम्पनसेशन। ओके, वॉट एवर द employees are getting in return for providing their services to the company, whatever they are getting in return from the company, that is called their remuneration. Okay, फेयर बोलते हैं बेटा कि एक जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए हमें सारे मेंबर्स ऑफ द फैक्ट्री को या कंपनी को। ठीक है, मतलब हर एक वर्कर को फेयरली हमें पे करना चाहिए। मतलब जिस हिसाब से हम उससे काम ले रहे हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, काम वो दे रहा है कंपनी को, उस हिसाब से बेटा उसकी सैलरी डिसाइड की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी या फैक्ट्री काम तो बहुत ज्यादा ले रही है वर्कर से, ठीक है, लेकिन सैलरी के नाम पे बिल्कुल बहुत ही छोटी सी चीज उनके हाथ में जा रही है और वर्कर्स को भी ये फील हो कि वो अंडर पेड है। तो अगर वर्कर्स को ये फील होगा कि वो अंडर पेड है तो वो अपना बेस्ट कभी भी नहीं देंगे वर्क प्लेस पे, है ना। वो अपना खुश होके काम ही नहीं कर पाएंगे, मोटिवेट होके काम ही नहीं कर पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करेंगे कि सैलरी बहुत कम है, ये लोग हमसे काम तो ज्यादा ले रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं, राइट। तो बेटा फेओल ने बोला कि फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए हमें अपने वर्कर्स को, ताकि वर्कर्स खुश होके काम करें, उन्हें लगे कि हाँ अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके इक्वलेंट हमें पैसा मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फेओल देयर मस्ट बी अ जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन पेड टू द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। दे मस्ट नॉट बी अंडरपेड, अंडरपेड नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए while deciding the remuneration? So following are the factors which must be considered for deciding the remuneration by the company. सबसे पहले बेटा कंपनी को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखनी है कि वो कितनी वेजेस पे कर सकती है। दूसरा बेटा गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज एक्ट बनाया है वो भी ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस बोल रखी है कि एक वर्कर को देनी है तो उतनी तो देनी ही देनी है। वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स टू देयर एम्प्लॉइज और वर्कर्स, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितनी सैलरी या वेजेस अपने एम्प्लॉइज को पे कर रहे हैं उसे भी ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह कितनी देनी है। तो लेट्स रिकॉल दीज पॉइंट्स। ए, financial capacity of the organization to pay for wages. B, the minimum wage act of the government. C, wages and salaries paid by the competitors to their employees and workers etc. नेक्स्ट, मेरिट्स। अब मेरिट्स क्या है? अगर ये प्रिंसिपल को बेटा फॉलो किया जाता है तो एम्प्लॉइज बहुत हैप्पीली काम करते हैं, उनके अंदर से आवाज आती है हाँ हमें काम करना है, कंपनी हमें पैसा तो दे ही रही है, तो वो मोटिवेट होके काम करते हैं बेटा। तो मोटिवेट द एम्प्लॉइज। इफ द वर्कर्स आर पेड फेयरली देन दे विल बी वेल सेटिस्फाइड एंड विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर जॉब। और जब वर्कर्स मोटिवेट होके काम करेंगे ना बेटा तो लेबर का एब्सेंटिज्म भी कम होगा, मतलब वो कम एब्सेंट होंगे, रेगुलर रहेंगे, लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा। लेबर टर्नओवर होता है जब कंपनी के वर्कर्स कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, ठीक है। सो लेबर टर्नओवर भी कम होगा अगर कंपनी के वर्कर्स को ढंग से क्या किया जाएगा, फेयरली पे किया जाएगा। तो दे विल नॉट मूव टू नेक्स्ट कंपनीज, अदर कंपनीज। नेक्स्ट बेटा कमिटमेंट ऑफ वर्कर्स इंप्रूव। कमिटमेंट ऑफ वर्कर इंप्रूव हो जाती है, काम को लेके बहुत डेडिकेटेड रहते हैं वर्कर्स अगर उन्हें फेयरली पे किया जाए, ठीक है, और वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं बेस्ट, जितना वो बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो उतना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि वर्कर्स की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कमिटमेंट ऑफ वर्कर इंप्रूव, द कमिटमेंट ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स देयर वर्क विल इंप्रूव सिंस द वर्कर्स आर पेड फेयरली, so they will contribute their best, hence it will increase the efficiency of workers. नेक्स्ट बेटा आइए देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल क्या है। अगर इस प्रिंसिपल को ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है कंपनी में तो क्या देखा जाएगा। ए, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज। लेबर टर्नओवर बेटा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वर्कर्स कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनीज में जाने लगेंगे, स्विच मारेंगे जॉब को। क्यों? क्योंकि उन्हें ढंग से यहाँ पे फेयरली पे नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो डिससेटिस्फाइड होकर काम करेंगे कंपनी में। तो फिर वो यही एक कंफर्ट लेवल ही देखेंगे कि कंपनी से यहाँ से हटके किसी दूसरी कंपनी में ही चले जाते हैं जहां पे हमें फेयरली पे किया जाएगा। सॉरी बेटा। तो इफ द वर्कर्स आर नॉट पेड फेयरली देन they will be unsatisfied, thus will leave the organization.
Next, demotivate the workers. Workers will get demotivated towards their work. They will not show proper dedication level while performing their duties, and this will affect their effectiveness and efficiency also. So the workers will be demotivated towards their job and their efficiency will decline.